रीनीट में 10 डेज बचे हुए हैं और अभी का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी के टाइम में मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली हूँ, कैसे रिवीजन करने वाली हूँ, वो सभी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी मैं 10 डेज का चैलेंज लेने वाली हूँ और इसमें रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही लगी थी, थ्योरी उतना रिवीजन नहीं कर रही थी। अभी के टाइम में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, नहीं तो अगर एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो फिर वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए अभी का टाइम जितना रिकॉल कर सकते हो उतना करना है। तो मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ अभी से, बायोलॉजी को अब रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने क्या स्टार्ट करी हूँ, बायोलॉजी में 2 बुक हैं, तो एक बुक को मैं 2 दिन में ख़त्म करने वाली हूँ। तो ऐसे करके मुझे 4 दिन लगेंगे पूरा एक बार बायोलॉजी को कंप्लीट करने में। तो इससे 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम इतना नहीं करते हो तो फिर मैंने क्या ऑब्जर्व करी थी, एग्जाम में ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम पढ़ के जाते हो तो वो कंफ्यूजन नहीं रहता है और तुम सही मार्क करके आओगे। तो ये मैं बायोलॉजी में अभी फॉलो करने वाली हूँ। और फिजिक्स में मैं क्या करने वाली हूँ, जो अभी तक मैंने एनसीईआरटी में जो भी समरी थे उसे मैं अभी नहीं पढ़ रही थी, तो अब से उसको पढ़ना स्टार्ट करूंगी। क्योंकि बहुत बार है कि क्वेश्चन समरी से भी आ जाता है, तो फिर वो नहीं छूटना चाहिए। और फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो सभी को भी कंप्लीट करना है। तो ये तो स्ट्रेटजी फिजिक्स का है। और अब चलो केमिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। केमिस्ट्री में फिजिकल में क्या करने वाली हूँ, उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर। इसमें तुम्हें पता होना चाहिए एग्जांपल्स, पॉजिटिव डेरिवेशन में क्या क्या आता है, नेगेटिव डेरिवेशन एग्जांपल क्या क्या है, और बहुत सारे थ्योरी वाले पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी को अभी पढ़ना है। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे जो नेम रिएक्शन है उसको याद रखना है, जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है। और इनऑर्गेनिक को तो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है। क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि तुम जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तो अभी मैं यही सभी कर रही हूँ। क्योंकि मैंने नीट 2026 में क्या ऑब्जर्व करी थी, फिजिक्स में ईएम वेव से एक क्वेश्चन आ गया था जो कि थ्योरी से था, और वो एनसीईआरटी के बॉक्स में दिया गया था। तो देखो वो मैं एक दिन पहले पढ़ के गई थी और मुझे वहां पे मिल गया, तो मैंने उसे टिक कर दी। अगर मैं उसे स्किप कर देते तो मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो अभी के टाइम में थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो टेस्ट से हो ही रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम में थ्योरी को मिस नहीं करो, नहीं तो फिर एग्जाम में अगर कोई सिंपल सा भी कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। और फिर बाद में फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैंने ये क्यों नहीं पढ़ के गई थी। तो इससे अच्छा है कि अभी जो भी टाइम बच रहा है, अभी है 10 डेज का टाइम, और अभी के टाइम में जितना थ्योरी रिविजन कर सकते हो उतना करो। क्योंकि मैंने भी अभी तक से प्रैक्टिस कर रही थी और ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं कर रही थी। क्योंकि पता ही है कि अगर पहले से भी करके रखूंगी तो अभी आकर के वो भूल जाना ही है। तो इससे अच्छा है कि अभी के टाइम में जितना मैक्सिमम हो पाता है उतना करना है। लास्ट 10 डेज में अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है और टाइम कम है। लेकिन देखो ये हमेशा लगेगा, टाइम कभी भी तुम्हें नहीं लगा कि अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। तो अभी के टाइम में जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो करो। और बाकी तो ऐसा लगेगा ही कि अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो भूल गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें सब याद है। तो अभी के टाइम में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो उतना करो। नेक्स्ट वीडियो मैं थर्सडे को अपलोड करूंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या कंप्लीट करी हूँ और क्या क्या मेरा रह रहा है और उसको मैं कैसे कंप्लीट करूंगी। तो कनेक्टेड रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।